हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह एक कवि नहीं है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। तीसरा भी वाक्य दिया गया है तुम एक छात्र नहीं हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इज, एम और आर का प्रयोग करना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रयोग हम यहाँ पर ट्रांसलेशन में करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई आ जाए तो आई के बाद हम एम शब्द का प्रयोग करेंगे। यू, वी और दे अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो उनके बाद हम हमेशा आर शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर कभी भी ही, सी, मोहन यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से पहले वाक्य को। पहले वाक्य है क्या? पहला वाक्य है वह एक कवि नहीं है। तो सबसे पहले बताओ, इस वह के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे या फिर सी लिखेंगे? देखो, कवि बोल रहा है, कवि नहीं है, यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए हम यहां पर इस वह के जगह में हम लिखेंगे ही। तो हमने यहां पर लिखा ही। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, ही के साथ में क्या लगता है? ही के साथ में इज लगता है ना, तो इसलिए इस है के लिए हमने यहां पर इज लिखा। ही इज मतलब वह है, लेकिन यहां पर लिखा गया वह एक कवि नहीं है, तो इस नहीं के लिए हम यहां पर लिखेंगे नॉट। और ये जो नॉट है, इस नॉट का प्रयोग हम हमेशा इज, एम या फिर आर के बाद ही करेंगे। ठीक है, ही इज नॉट एक कवि, तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे। और कवि का अंग्रेजी में मतलब होता है पोएट, तो हम यहां पर लिखेंगे पोएट। ही इज नॉट अ पोएट हो गया वह एक कवि नहीं है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो मैं के लिए हम यहां पर आई लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ आई के साथ में क्या लगता है? आई के साथ में हमेशा एम शब्द का प्रयोग होता है। अभी अभी हमने देखा है ना, देखो यहां पर आई के साथ में हमेशा एम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो हूं लिखा गया है उसके लिए हम यहां पर एम लिखेंगे, लेकिन साथ साथ में नहीं भी लिखा गया है तो एम के बाद में हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? एक शिक्षक नहीं हूं, तो एक के लिए यहां पर हम ए लगाएंगे। और शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर, तो हम यहां पर टीचर लिखेंगे। आई एम नॉट अ टीचर हो गया मैं एक शिक्षक नहीं हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहां पर तीसरा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। तीसरा वाक्य में है तुम एक छात्र नहीं हो, तो तुम के लिए हम यहां पर यू लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यू के बाद में क्या लगता है ना, यू के बाद में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने यहां पर आर लिखा। यू आर मतलब तुम हो, लेकिन नहीं लिखा गया है, तुम नहीं हो लिखा गया ना, तो इसलिए हमने यहां पर नॉट लगा। यू आर नॉट मतलब तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? ना एक छात्र नहीं हो। एक के लिए यहां पर हमने ए लिखा, और छात्र का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टूडेंट, तो हमने यहां पर स्टूडेंट लिखा। यू आर नॉट अ स्टूडेंट हो गया तुम एक छात्र नहीं हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो चौथा वाक्य को जरा ध्यान से। चौथा वाक्य में है क्या? चौथा वाक्य में है हम क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हैं, तो हम के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। हम का अंग्रेजी मतलब होता है वी। ठीक है, और वी के साथ में क्या लगता है? ना आर लगता है। फिर यहां पर भी नहीं लिखा गया है, इस नहीं के लिए हम यहां पर नॉट लिखेंगे। वी आर नॉट मतलब हम नहीं हैं। क्या नहीं है? ना क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, तो क्रिकेट खिलाड़ी के लिए हम यहां पर लिखेंगे क्रिकेट प्लेयर्स। तो हमने लिखा यहां पर क्रिकेट के लिए क्रिकेट, और खिलाड़ी लिखा गया है तो उसके लिए हम यहां पर प्लेयर लिखेंगे। क्योंकि हम कहा गया है यानी कि काफी सारे लोगों के लिए कहा गया है, इसलिए हम यहां पर प्लेयर के बाद एक एस भी लगा देंगे। वी आर नॉट क्रिकेट प्लेयर्स हो गया हम क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो यहां पर पांचवें वाक्य को, पांचवें वाक्य में लिखा क्या गया? पांचवें वाक्य में लिखा गया है मोहन एक दुकानदार नहीं है, तो मोहन के लिए हम यहां पर मोहन ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो हमने यहां पर मोहन लिखा। ठीक है, अब जब भी किसी एक नाम आ जाता है तो हम हमेशा उसके बाद में इज शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहां पर इज लिखा। फिर नहीं लिखा गया है, उसके लिए हमने नॉट लिखा। मोहन इज नॉट मतलब मोहन नहीं है। क्या नहीं है? एक दुकानदार नहीं है, तो एक के लिए हमने यहां पर ए लिखा।
और दुकानदार का अंग्रेजी में मतलब होता है शॉपकीपर, तो हमने यहाँ पर शॉपकीपर लिखा। मोहन इज नॉट अ शॉपकीपर हो गया मोहन दुकानदार नहीं है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का छठा वाक्य यहाँ पर दिया गया है, वह एक अभिनेता नहीं है। तो वह के लिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे। और बताओ ही के साथ में क्या लगता है, ही के साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर इज लिखा, ठीक है। और साथ साथ में नहीं लिखा गया है तो हमने नॉट लिखा। अब देखो लिखा गया है एक अभिनेता, ही इज नॉट का मतलब हो गया वह नहीं है, और एक अभिनेता के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक के लिए ए, और अभिनेता का अंग्रेजी में मतलब होता है एक्टर, तो हमने यहाँ पर एक्टर लिखा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्टर के आगे में ए आ रहा है तो यहाँ पर हम एन शब्द का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट एन एक्टर हो गया वह एक अभिनेता नहीं है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सातवां वाक्य दिया गया है, अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो सातवां वाक्य है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर का अंग्रेजी में मतलब डॉक्टर ही होता है। इसके यहाँ पर स्पेलिंग को मैं लिख देता हूं, DOCTOR। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।